हेलो मेरे दोस्तों, कुछ 100 बरस पहले ना बड़ी कंपनीज एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रही थी। कंज्यूमर्स के पास हर चीज अवेलेबल थी और उन्हें ना कुछ नया खरीदने की जरूरत महसूस ही नहीं हो रही थी। तब इन कंपनीज ने सोचा कि सेल्स बढ़ाने के लिए उन्हें कंज्यूमर्स को बताना होगा कि उन्हें किन चीजों की जरूरत है। लेकिन इन रियलिटी कंज्यूमर्स को इनकी जरूरत थी नहीं। आज के डेट में तो कंपनीज हमारे ब्रेन्स को स्टडी कर रही है सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा फिजूल की चीजें खरीदते रहे। इसे न्यूरो मार्केटिंग कहा जाता है। इट्स लाइक मार्केटिंग ऑन स्टेरॉइड्स। आगे ना इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बहुत ही मजेदार एग्जांपल्स कि कैसे ये बड़ी कंपनीज हमारे डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को इन्फ्लुएंस करती है। एंड होपफुली इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मैं आपके फिजूल का खर्चा कुछ हद तक तो रिड्यूस करवा ही पाऊंगा इस फेस्टिवल सीजन में। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच। ज्यादा जानकारी के लिए ना आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। 1950s में ना एक क्लेवर मार्केटर ने दुनिया को सरप्राइज कर दिया। उसने सिनेमा स्क्रीन पर बहुत ही कम सेकंड्स के लिए फ्लैश करवाया, ड्रिंक कोका कोला एंड ईट पॉपकॉर्न। ये मैसेज इतने कम समय के लिए फ्लैश हुआ स्क्रीन पर कि लोगों ने ना इस मैसेज को नोटिस तक नहीं किया। लेकिन फिर भी सिनेमाज में पॉपकॉर्न और कोक की सेल्स तेजी से बढ़ने लगी। अब अगर आपको ये बात सच लग रही है तो लेट मी टेल यू कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। थैंकफुली ह्यूमंस को इन्फ्लुएंस करना इतना आसान भी नहीं है। प्रिंस गॉमन एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है और मैट जॉनसन न्यूरो साइंटिस्ट है। इन्होंने मिलकर ना एक किताब लिखी है, हाउ कंपनीज टेलर देयर मार्केटिंग टू आवर ब्रेन। इस किताब के अनुसार एक गुड न्यूज ये है कि हम ह्यूमंस ना माइंडलेस शॉपिंग ज़ॉम्बीज नहीं हैं, लेकिन हम हमारे कई सारे डिसीजंस को सबकॉन्शियसली लेते हैं और यहीं पर कंपनीज न्यूरो मार्केटिंग का इस्तेमाल करती है। बड़े ब्रांड्स अपने मार्केटिंग बजट का काफी बड़ा हिस्सा ये समझने में इन्वेस्ट कर रही है कि ह्यूमन ब्रेन काम कैसे करता है और एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। कुछ डेकेड पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक्स ना कुछ ऐसी होती थी। आपसे पूछा जाता था आपको एप्पल चाहिए या चॉकलेट। अब ज्यादातर लोग कहेंगे हेल्दी एप्पल, लेकिन क्या सच में हमें एप्पल चाहिए था या हमने एप्पल कहा जस्ट बिकॉज चॉकलेट कहने पर हमें जज करते लोग कि हम हेल्दी नहीं खाते। हो सकता है कि सबकॉन्शियसली हमें चॉकलेट खानी थी फिर भी हमने एप्पल ही कहा। इन शॉर्ट हमेशा हमें ये पता नहीं होता कि एक्चुअली में हमें क्या चाहिए, चॉकलेट या फिर एप्पल। लेकिन हमारे ब्रेन के सिग्नल्स झूठ नहीं बोलते और इसीलिए न्यूरो मार्केटर्स ने कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट किया है अपनी मार्केटिंग स्टडीज में, ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है। ह्यूमन ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और न्यूरोसाइंस इन मार्केटर्स को ह्यूमन के इमोशनल एलिमेंट्स का एक्सेस देता है। मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। आई एम श्योर आपने चीटोस खाया होगा। एक सर्वे में जब कंपनीज ने अपने कंज्यूमर से पूछा कि उनके क्या व्यूज है चीटोस इस ब्रांड को लेकर, तब ज्यादातर लोगों ने कहा कि ये बच्चों को पसंद आने वाला स्नैक है। लेकिन इन कंज्यूमर्स की ब्रेन स्टडी ने रिवील किया कि एडल्ट्स भी चीटोस एंजॉय करते हैं क्योंकि इसे खाते समय मसाला जो हमारी उंगलियों पर चिपकता है ना, उसे चाटने में मजा आता है और लोग इसे एंजॉय करते हैं। ये सैटिस्फाइंग फीलिंग होती है और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बड़े ब्रांड्स ऐसी रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं। न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और बिहेवियर इकोनॉमिक्स की मदद से ना इन बड़ी ब्रांड्स को समझ आता है कि व्हाट मेक्स अस टिक और इसी नॉलेज का यूज करके ये ब्रांड्स हमें उनके प्रोडक्ट्स सेल करती है। और मैं आपको अब 4 एग्जांपल्स देने वाला हूं जिन्हें आपने अपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस किया ही होगा। नंबर 1, वेयरिंग यू डाउन, आपके ब्रेन को टायर्ड करना। हमारा ब्रेन ना 2 थिंकिंग मोड में काम करता है। सिस्टम 1 जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, ये फास्ट, क्विक और ऑटोमेटिक डिसीजंस लेता है। एंड सिस्टम 2 जो कॉन्शियस है लेकिन डिसीजंस लेने से पहले सोचता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज योर नेम, तो सिस्टम 1 के पास तुरंत इस सवाल का जवाब होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज 24 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो आपको अपने सिस्टम 2 का इस्तेमाल करना होगा, जहां आपको सवाल का जवाब देने से पहले सोचना होगा। तो अब इमेजिन कीजिए कि आप ग्रोसरी शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट जा रहे हैं और जिन चीजों की जरूरत है उन्हें शॉपिंग कार्ट में डालने से पहले आपको उन्हें ढूंढना पड़ता है एक एक सेक्शन में जाकर। एंड फाइनली जब आप बिलिंग काउंटर पर आते हैं चेकआउट करने के लिए, तब तक ब्रेन का सिस्टम 2 ना टायर्ड होता है और लॉजिकली डिसीजन लेने की कैपेसिटी रिड्यूस
हो जाती है और आप सिस्टम 1 का यूज करते हैं और इसीलिए चेकआउट काउंटर पर अक्सर हाई शुगर वाले चॉकलेट्स और ड्रिंक्स रखे होते हैं जिन्हें आप लास्ट मिनट पर अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हैं। मैं ना एक और रिलेटेबल एग्जांपल शेयर करता हूं। बड़े शॉपिंग मॉल्स अक्सर कंफ्यूजिंग और एग्जॉस्टिंग होते हैं, सो दैट आप उन चीजों को खरीदो जिनकी शायद आपको जरूरत भी नहीं है। नंबर 2, द राइट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, आप वाइन शॉप में जाते हैं और बॉटल पर लिखा होता है प्राइस 1000 रुपीज। अब ज्यादातर केसेस में आपको नहीं पता होता कि वाइन की रियल प्राइस कितनी होनी चाहिए, 1000 रुपीज ज्यादा है या कम, ये आपको नहीं पता। लोग अक्सर प्राइस रेंज का अंदाजा अपने नॉलेज के बेसिस पर नहीं बल्कि आसपास में रखी बाकी चीजों के प्राइस से लगाते हैं और इसीलिए स्टोर में 1000 रुपीज की वाइन के बगल में ना एक और वाइन रखी होगी जिसकी प्राइस 3000 रुपीज होगी। अब हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि 1000 रुपीज बहुत ही रीजनेबल प्राइस है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप 1000 रुपीज वाली बोतल ही खरीदोगे। इसे ना एंकरिंग इफेक्ट कहते हैं। नंबर 3, द हेडोनिक ट्रेडमिल। इस कॉन्सेप्ट को ना मैंने हमारे एक पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। हैप्पीनेस लेवल को मेंटेन करने के लिए बार बार लेटेस्ट और नई चीजें खरीदना, इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हमारे ब्रेन को कॉन्स्टेंटली प्लेजर चाहिए होता है और जब हम कोई नई चीज खरीदते हैं तब इनिशियली प्लेजर बहुत हाई होता है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट टाइम के बाद वो प्लेजर ना डिमिनिश हो जाता है और इसीलिए ये बड़े ब्रांड्स हमें बार बार हेडोनिक ट्रेडमिल पर धकेलते हैं। iPhone 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, दिस विल नेवर एंड। जब iPhone 15 खरीदा था ना तब ये ब्रांड न्यू था, इसकी डिजाइन बहुत नहीं थी और बहुत पसंद था, लेकिन 12 महीने बाद iPhone 16 आता है। अब जो प्लेजर आपको iPhone 15 खरीद कर मिला वो डिमिनिश हो गया और आप हेडोनिक ट्रेडमिल पर जंप करते हैं अगले प्लेजर को चेस करने के लिए। मैं पर्सनली ना हेडोनिक ट्रेडमिल को अवॉइड करता हूं ग्रैटिट्यूड फॉलो करके और अपने बाकी फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस करके। मैं मटेरियल चीजों से ज्यादा ना एक्सपीरियंस को वैल्यू करता हूं। 4, हाइडिंग इन प्लेन साइट। अगर आपको याद होगा तो इस वीडियो के बिगिनिंग में मैंने सिनेमा वाला एग्जांपल दिया था। सबलिमिनल मार्केटिंग मैसेजेस जिन्हें ब्रेन कॉन्शियसली पिक नहीं करता, काफी सारे कंट्रीज में इलीगल है, लेकिन कुछ कंपनीज ने सोचा कि क्यों ना इन्हें छुपा कर दिखाया जाए। कोक की इस कैन को देखिए, इससे ऐसा बनाया गया है कि ये स्माइल कर रहा है सो दैट ब्रांड की इमेज को हैप्पीनेस के साथ रिलेट किया जा सके। हर वॉच की एडवर्टाइजमेंट में वॉच को 10-10 पर बताया जाता है सो दैट देखने वालों को लगे कि वॉच आपको देखकर स्माइल कर रहा है। ऐसे हिंट्स को ना मार्केटिंग में प्राइमिंग कहा जाता है। अब देखिए, प्राइमिंग कस्टमर के डिसीजन मेकिंग पर सही में काम करता है या नहीं इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी इस टेक्निक को बिजनेस स्कूल्स में सिखाया जाता है। प्राइमिंग सिर्फ विजुअल ट्रिगर्स तक ही सीमित नहीं होता। एक एक्सपेरिमेंट के अनुसार अगर वाइन शॉप में फ्रेंच म्यूजिक प्ले हो रहा है तो ज्यादातर कंज्यूमर्स फ्रेंच वाइन खरीदते हैं, लेकिन अगर जर्मन म्यूजिक प्ले हो रहा है तो चांसेस है कि वो जर्मन वाइन खरीदेंगे। सो अब ये सारी बातें समझने के बाद क्या लगता है आपको, क्या ये बड़े ब्रांड्स हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं बार बार चीजें खरीदने के लिए जिनकी शायद हमें जरूरत भी नहीं है, या फिर हमारे पास कोई चॉइस है? देखिए, टोटल माइंडलेस बिहेवियर बहुत ही रेयर होता है और ब्रांड्स हमारे ब्रेन्स टोटली कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन एक ग्रे एरिया है जहां हम या तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले या फिर इन्फ्लुएंस होकर इंपल्सिव डिसीजंस ले ले। न्यूरो मार्केटिंग बहुत ही पावरफुल टूल है। ये बड़े बड़े ब्रांड्स को एक्सेस देती है उस चीज का जिनका एक्सेस शायद हमारे पास भी नहीं है, जो है सबकॉन्शियस। लेकिन अगर हम इस बात को समझ जाए कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है तो हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। क्या इस वीडियो में बताई गई कोई भी बात आपने एक्सपीरियंस की है? कमेंट करके बताइए मुझे। इस वीडियो को अब ना हम यहीं कट शॉर्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी कुछ सीखने मिला हो इस वीडियो से तो लाइक करके कमेंट में एक थैंक यू जरूर लिखिए। ऐसा करने से ना मेरी भी थोड़ी सी हेल्प होगी और ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। आप ना इस बॉक्स पर क्लिक करके चैनल पर अपलोड हुए और भी कुछ पॉपुलर वीडियोस को देखिए और अगर कुछ वैल्यू मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पर ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट theartofwealthbuilding.com पर विजिट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जल्दी मिलेंगे एक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।